हेलो दोस्तों, आज शॉर्ट हैंड का पार्ट 4 ट्यूटोरियल है। इससे पहले मैंने 3 ट्यूटोरियल बना रखे हैं। आप अगर नहीं देखा होगा तो वो देख लीजिए। जिसको शॉर्ट हैंड सीखना है इस ट्यूटोरियल से आराम से सीख सकता है बिल्कुल। ये देखो, इसमें आज मैं शब्द चिन्ह बता रहा हूँ। शब्द चिन्ह, इससे पहले मैंने वर्ड चिन्ह बताए, जो वर्ड होते हैं उसको किस तरीके से लिखते हैं हम शॉर्ट हैंड में। अब बता रहा हूँ शब्द चिन्ह, क्योंकि अब हम शब्दों को किस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में वो याद करेंगे। यहाँ से मेन शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड स्टार्ट हो रहा है, समझ लीजिए। वो एक बेसिक्स था, उसको आपको प्रैक्टिस में लाना था बहुत। अगर आपने नहीं किया तो उसको कम से कम आप 3 से 4 दिन दीजिए उस ट्यूटोरियल को, जो 3 ट्यूटोरियल बना रखे हैं मैंने। बाकी ये है उसके बाद का फेज़ है, ठीक है। आपने एक बुक मैंने वो करा था, बताया था, आपने शायद खरीद ली होगी, हिंदी संकेत लिपि। तो अगर नहीं खरीदी है तो इसको खरीद लीजिए। इसी के अंदर से मैं बता रहा हूँ आपको। ये शब्द चिन्ह दे रखा है, पेज नंबर 54 पे है, एक्सरसाइज 14 में। इसी को एलेबोरेट करूँगा मैं, किस तरीके से बता रखा है मैं आपको यहाँ पे। तो शब्द चिन्ह क्या होता है? जैसे कोई शब्द है, उसको हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे अपने हिंदी शॉर्ट हैंड में, ठीक है। शॉर्ट हैंड के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आपने भरे होंगे तो उसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर आप लगभग 80 वर्ड पर मिनट लिखना स्टार्ट कर देंगे, 2-3 महीने के अंदर ही। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप और प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1-2 ऊपर, पे, पर, मैं, इसको किस तरीके से लिखेंगे। जब हम एक को लिखना होता है, हमें बस एक डॉट बनाना होता है, वो भी लाइन के ऊपर, तो वो एक हो जाएगा। दो है तो वही डॉट हमें अगर लाइन के साथ पैरेलली, मतलब उसके लाइन पर ही बनाएंगे तो वो हमारा दो रहेगा। ऊपर, पे, पर कुछ भी आ जाए वाक्य में, सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, एक लाइन, वर्टिकल लाइन, बस वो भी ऊपर, लाइन के बहुत ऊपर, ठीक है। अगर मैं आता है, बहुत सारे इसमें सेंटेंस में मैं ज़रूर आता है, मैं तो उसको बस एक ये वाली लाइन, क्लोज टू लाइन, तो ये एक, एक दो ऊपर, पे, पर, मैं, ये हर सेंटेंस में आता है। इसीलिए इसको ज़्यादा बड़ा ना बनाकर एक छोटे से संकेत के फॉर्म में हमने लिख लिया, क्योंकि हमें जब वो शॉर्ट हैंड लिखनी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे संकेत में लिखेंगे तो और ज़्यादा वर्ड लिख पाएंगे, हमारे पास टाइम होगा। इसलिए इसको हम शब्द को चिन्ह के रूप में हम अपने याद करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे का को, इसी को वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देंगे ऊपर, तो ये का हो जाएगा। अब को, इसको हम चिपका देंगे तो को हो जाएगा। ये हो गया की। तो की इसको एक ही तरीके से लिखते हैं, ये चिपका के लिख देंगे। सॉरी, चिपका के नहीं लिखना है, इसको हमें ऊपर लिखना है। और इसी को मैं चिपका के लिख दूंगा तो ये के हो जाएगा। अब है आता है को किस तरीके से लिखते हैं। है वो जो ये प्लूरल फॉर्म आता है, मतलब बहुवचन वाला आ जाएगा, तो उसको हम क्लोज टू लाइन, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब एक सेंटेंस में मैं समझा देता हूँ इसी को। एक आदमी पेड़ पर है, एक आदमी पेड़ पर है, तो एक को तो हमने देखो इस तरीके से लिख देंगे, नहीं तो अब उस तरीके से लिखते, क्या बोलते हैं, वर्ड 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 चिन्ह से, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब एक तो हर किसी में आता है वर्ड, तो इस तरीके से इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में ये दे दिया, एक को इस तरीके से लिखना है। आदमी हम उसी तरीके से लिखेंगे, द, ये म पे ई की मात्रा और आ की मात्रा इधर लगा देंगे, ये आ द मी, ठीक है। पेड़, तो प इस तरीके से बनता है, और पेड़, र इस तरीके से बनता है, र पे हम एक ये लगा देते हैं, तो प, और ए की मात्रा देनी है हमें, तो एक डॉट यहाँ पे बीच में लगा देंगे। पेड़, पर मैंने बताया एक ऊपर एक वर्टिकल लाइन पर। है के लिए मैंने बताया एक सिंपल सा ये, और ये जहाँ बंद होता है ना, उसको इस तरीके से हम बंद करते हैं, ठीक है। अब आ गया है लालची आदमी सदा मारा जाता है। लालची आदमी सदा मारा जाता है, तो लालची किस तरीके से लिखेंगे, लालची, ला, ला, अच्छा, च पे ई की मात्रा यहाँ दे देंगे, ला पे आ की मात्रा, ला, लालची
आदमी किस तरीके से लिखेंगे, आदमी अभी हमने बताया यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, आदमी सदा सदा मारा जाता है, माँ की मात्रा यहाँ पे, रा की मात्रा है, मारा जाता है। जाता है को किस तरीके से लेंगे, जाता है को किस तरीके से बताया मैंने, है को जब ये है वो ऊपर बनाएंगे, है ऐसे कैसे काट देंगे, मतलब ये एंड हो गया। एक और है, भोला का बाप कानपुर जाता है, तो भोला, ब हमें भोला बनाना है, वह किस तरीके से बनाते हैं, भ इसको करके इसको काट देते हैं। अल्लाह किस तरीके से बनाते हैं, अल्लाह इस तरीके से बनाते हैं, भोला, भोला का आ गया, का हम ऊपर इस तरीके से खींच देंगे तो ये का हो गया। बाप है, बाप को तो लिखना पड़ेगा, तो ब प आगे मात्रा बाप, बोला का बाप कानपुर जाता है, तो क न प र, कान, ऊ की मात्रा देनी है ना, ऊ की मात्रा हम इसकी फर्स्ट पोजीशन में पहुंचा सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कानपुर, र की फर्स्ट पोजीशन मतलब उस साइड प्रथम पक्ष में, ये प्रथम पक्ष में बता रखा है एक्सरसाइज पार्ट ट्यूटोरियल नंबर 2 में या 3 में बता रखा है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें इस स्थानांतरण बताया है मैंने किस तरीके से करते हैं। कानपुर हो गया। अब जाता को मैंने किस तरीके से बनाया था, जाता है, वो भी बताया था मैंने, इस तरीके से लिखेंगे, बहुत इजी है। इसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आएगा। ये एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, इसमें आप बुक नहीं लिया होगा तो अभी भी ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा किसी भी बुक स्टोर पे। इस पर इसके आगे जितनी भी एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज 15, इसको डिकोड करना है, आप डिकोड कीजिए। इसके बाद ये सब चिन्ह और आ जाएंगे, किया, तुमने, उनने, उनमें, उन्हें, ये भी शब्द, इन शब्दों को इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा है, ये भी मैं बताऊँगा अगले एक्सरसाइज में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।